अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब श्री भगवान मायानंद जी चैतन्य, इनके समकालीन भगवान के परम भक्त और भगवान के सहवास प्राप्त ऐसे श्री सखाराम बलवंत निजसुरे सहजानंद, इनके भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहे हैं। इस जीवन चरित्र में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन, कार्य, स्वभाव और ऐसे अनेक संस्मरणों का उल्लेख है कि जो हमें भी प्रेरणा देने में सक्षम है। इस अंक में गायत्री, सावित्री आदि महिलाओं का जिस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी ने उद्धार किया और अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार में उनका उपयोग किया और उन्हें सचमुच ही ब्राह्मण ब्रह्म कर्म में संलग्न किया। आइए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन चरित्र का यह अध्याय जानने का प्रयास करें। जैसा बोलना वैसा ही व्यवहार और उसमें एक सूत्रता रहना, यह इस जग में मिलना कठिन है। जो जैसा बोलता है वैसा चलेगा तो उसके पैर छूना और प्रणाम करना। मराठी संत तुकाराम जी की यह उक्ति प्रसिद्ध है। श्री मायानंद जी के अलौकिक जीवन का रहस्य इस एक सूत्रता में मिलता है। हम लोग सतयुगी है, धर्माचरणी है, कर्मा कर्म में उसी युग का शास्त्र प्रमाण लेते हैं, ऐसा उन्होंने एक जगह लिखा है। दिनांक 22/9/1925 सतयुग का शुभारंभ कर देने के लिए उनका जन्म था। उस युग के चिन्ह संक्षिप्त में यथार्थ का प्रियत्व सार्वत्रिक दिखना यह है। मायानंद जी के जीवन में यथार्थता का प्रियत्व दिखता है। वर्ण और जाति में का भेद अच्छी तरह से समझे बिना इस प्रकरण का महत्व ध्यान में नहीं आने का, अतः इसका विचार करना आवश्यक है। पूर्व में काम धंधे से जाति निर्माण हुई तो वर्ण स्वयंभू है। इस कारण माँ बाप के विशिष्ट जाति से ही जात ठहराई जाती है। जाति अनेक लेकिन वर्ण चार ही है। जाति में उच्चता हीनता की भावना रहती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार वर्ण के चार शास्त्रीय, पारिभाषिक और संज्ञात्मक नाम हैं। उस अर्थ से ही वह प्रचार में है। आर्यावर्त यह अध्यात्म विद्या का स्थान है, परंतु यहाँ अंध परंपरा बहुत प्रचलित है। वर्ण यानी क्या, इसका अर्थ समझ में न लेते हुए यथार्थ से परावृत्त होने वाला यहाँ का समाज आज जाति भेद से भयानक दशा में गिरा है। स्पृश्यास्पृश्य, ऊंच नीच, राव रंक, जेते जीत, राजा प्रजा इत्यादि द्वंद्व निर्माण हुए और समाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे समय में भगवान जी ने धर्म संस्थापना का कार्य शुरू किया। यथार्थ का मंडन करके उसकी रुचि लोगों में आकर्षण उत्पन्न करना, यही उनकी आस्तिक्यता थी। इसी को ही ज्ञान कर्म समुच्चय ऐसा कह सकते हैं। यही प्रथम स्वतः करके लोगों को बताया है। इस धर्म संस्थापना के कार्य में एक अत्यंत प्रभावी और यथार्थ का डंका बजाने वाली बात यह है कि उन्होंने गायत्री और सावित्री का उद्धार किया।
दिव्य दृष्टि के प्रचारार्थ श्री मायानंद जी ने परिश्रम में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ब्राह्मण जाति के पंडितों को, शास्त्रियों को, पंथाई लोगों को, पाश्चिमात्य विद्या विभूषित लोगों को सबको निमंत्रण देकर दिव्य दृष्टि देते रहे और इस प्रकार से प्रचारक निर्माण करने का कार्य उन्होंने किया। इस संदर्भ में श्री मायानंद जी ने स्पष्टता से लिखा है कि 3 वर्ष के अनुभव से कह रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि का यथार्थ वर्णन सुनकर कम से कम 1000 संत उपदेश योग्य तैयार है, परंतु लोग अविद्याग्रसित अधिक है, इसलिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेंगे। वह सहने की जिसकी प्रकृति रहेगी वे प्रभु के ज्ञान सत्र शुरू करेंगे। दिनांक 24/8/1915। जात्याभिमानी, कुलाभिमानी, धर्माभिमानी, ज्ञानाभिमानी ऐसे लोगों से यह कष्टप्रद कार्य नहीं होने का यह स्पष्ट है। तथापि उन्होंने प्रयत्न करके सच क्या है देखा। एक गांव में निमंत्रण देकर भी ब्राह्मण और उच्च वर्णीय कोई भी उपदेश में नहीं आए। श्री मायानंद जी ने बुद्ध्या, मेहतर, मांग, महार आदि निचली मानी हुई जाति के लोगों में उपदेश किए और उनके बिना जातिनिष्ठ लोगों के आंखों में अंजन नहीं पड़ने का यह सोचकर उन्होंने उस जाति की प्रचारक तैयार करने का विचार किया। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। श्री भगवान जी ने ओंकार जी में जब आसन स्थिर किया तब ऐसा योग आया जो इस प्रकार है। ताराबाई अर्थात गायत्री देवी। ओंकार जी में भगवान मायानंद जी द्वारा मार्कंडेय शिला के पास बनाई कुटी के सामने से जंगल जाने के लिए एक पगडंडी थी। उस रास्ते से जानवर चराई के लिए जंगल में जाते थे। गांव के लोग लकड़ी लाने के लिए भी जाते थे। श्री भगवान कभी कभी उन लोगों से लकड़ी खरीद लेते थे। एक बार लकड़ी का गट्ठा लेकर एक दुखी और उदास स्त्री गांव में वापस जा रही थी। वह मेहतर समाज की थी। बहुत थक जाने से कुटी के पास विश्रांति लेने बैठी। उसको देखकर भगवान जी को उस पर करुणा आई। उन्होंने दुखी क्यों, क्या हुआ, ऐसा प्रश्न किया। औरत ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। आवेग कम होने के बाद उसने अपनी दर्द भरी कहानी श्री मायानंद जी को बताई कि वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक ओंकारेश्वर में रहते थे। उसके पति के कुछ हित शत्रु थे। एक दिन उन्होंने उसे मारकर नर्मदा जी में फेंक दिया, लेकिन उनकी दुष्टता समाप्त नहीं हुई। वे लोग इस स्त्री को भी कष्ट देने लगे, परंतु वह धैर्य से दिन बिताती थी। लकड़ी बेचकर अपना और छोटी बच्ची का निर्वाह करती थी। आज तक इतने प्रेम से किसी ने भी उससे पूछताछ नहीं की थी। उसके मन का बोझ हल्का हुआ। श्री मायानंद जी ने उसे कहा कि तुम पूर्ण निर्भरता और स्थायी आनंद चाहती हो तो दूसरे दिन अवश्य आना। उसे वैसा आकर्षण हुआ या समाधान हुआ कह नहीं सकते, लेकिन दूसरे दिन वह समय पर आई। उसे श्री मायानंद जी ने दिव्य दृष्टि से परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराया। ताराबाई नाम की उस महिला को बहुत आनंद हुआ। वह लकड़ी लाना ही भूल गई। ताराबाई रोज आने लगी। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। संस्कार जिसे कहते हैं उसे उसका तो पता ही नहीं था, लेकिन दिव्य दृष्टि का उपदेश एक बार ही लक्ष्यपूर्वक सुनकर उसे इतना आनंद हुआ कि ताराबाई स्वतः को भूल गई। इस तरह वो रोज आने लगी। तब भगवान जी को लगा कि उसे लिखना पढ़ना सीखना ही चाहिए। उसे भी वैसा ही लगा। श्री मायानंद जी ने ताराबाई को लिखना सिखाना शुरू किया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। नर्मदा जी पार करने के लिए ज़्यादा समय व्यतीत न हो, इसलिए पैसे जमा करके स्वतः की एक छोटी नाव खरीद ली। मूल जोड़, अक्षर जोड़, बाराखड़ी आदि सिखाने के बाद बहुत श्रमपूर्वक ताराबाई को लिखना और पढ़ना आने लगा।
इतने ज़्यादा परिश्रम का मूल उद्देश्य ताराबाई का ज्ञान बढ़ाकर उसे उत्तम प्रचारिका बनाना था। भगवान श्री मायानंद जी ने ताराबाई से दिव्य दृष्टि मुखोद्गत करा ली थी। प्रथम शुरू से ही अक्षर और शब्दों के उच्चारण में उसे कठिनाई मालूम होती थी, लेकिन भगवान ने एक एक अक्षर का उच्चारण करके जीभ कहाँ लगाना और कैसी फेरना यह स्पष्ट दिखा के 50-50 बार दोहराकर स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण की तैयारी करा दी। कितने कष्ट! आसपास का परिसर झाड़ू से साफ करते समय भी किया हुआ पाठांतर ताराबाई सुनाती थी। इस रीति से गीताजी मुखोद्गत करने का प्रयास चल रहा था। यह सुनकर श्री एकबोटे जी बोले कि संपूर्ण गीताजी मुखोद्गत कर सकेगी तो ताराबाई को मैं 50 रुपये पारितोषिक दूंगा और भूल न हो तो 50 रुपये पारितोषिक और दूंगा। इस तरह हर रोज 2 या 3 श्लोक पाठ करके ताराबाई ने वह पारितोषिक हस्तगत किया। स्वतः श्री मायानंद जी को ताराबाई की तैयारी में बहुत श्रम हुआ, यह सत्य है। ब्रह्म सत्र में ताराबाई की गीता परीक्षा लेना निश्चित हुआ, तब इस समय 3 बार परीक्षा ली थी। संपूर्ण गीता में 5 शब्दों के उच्चार में 5 गलतियां निकली, अब दुरुस्त कर रही है। ताराबाई यह नाम न लिखते हुए गायत्री देवी यह नाम लिखना। दिनांक 3/11/1930 का पत्र। इस प्रकार से मेहतर जाति की स्त्री और वो भी अपने गांव वाली तैयार हो रही है, यह वार्ता ओंकार जी में फैल चुकी थी। इसका कारण पुरानी पीढ़ी के लोगों को और पुरानी परंपरा जतन करने वालों को बड़ा धक्का लगना स्वाभाविक था। श्री मायानंद जी की दिव्य दृष्टि से प्रतिमा पूजन के आकर्षण में कमी होने का अनुभव करने से पंडे आदि लोग उनका द्वेष करने लगे, कारण उनके स्थूल स्वार्थ को धक्का लगा। उसमें गतानुगतिक कल्पना के अनुसार पात्र न देखते एक मेहतर बाई को अध्यात्म विद्या का संस्कार उन्होंने शुरू किया। इस कारण उनका द्वेष द्विगुणित हुआ। ताराबाई पर उचित संस्कार होकर वह शुद्ध हुई, ऐसा समझकर श्री मायानंद जी ने उसे पावन कर लिया, अर्थात ऐसा जाहिर किया। अस्पृश्य प्रकरण में वैदिक रीति गायत्रीबाई और सावित्रीबाई को पवित्र करने से समझने लायक है। दिनांक 1/12/1932। आश्रम में वह स्पृश्य ही ठहरी। लौकिक कल्पना की यथार्थता ध्यान में आकर ही भगवान ने यह शुद्धि की थी। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इस रीति से द्विजत्व प्राप्त हुआ और वह ब्राह्मण वर्ण की है, यह निश्चित करके श्री भगवान जी ने शम दम आदि के पाठ उससे बार बार करा लिए और जन्म को सार्थक किया। इतना ही करके श्री मायानंद जी ठहरे नहीं, उसे उपदेश के लिए नर्मदा जी के घाट पर भेजने लगे। इस प्रकार उन्होंने पुरानी परंपरा को आह्वान दिया। लोग बहुत क्रोधित हुए, धमकियां देने लगे। श्री भगवान जी ने उनके तरफ दुर्लक्ष्य करके अपना कार्य चालू ही रखा। सूरजबाई नाम की नाई समाज की स्त्री भगवान के सत्संग के लिए आई थी। उसे भी उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा का यथार्थ दर्शन करवाया और ज्ञान विज्ञान देकर उसे भी प्रचारिका बनाया। सूरजबाई भी ताराबाई के साथ उपदेश को जाती थी। उनकी जोड़ी अच्छी जमी थी। सूरजबाई को भी संस्कार करके उन्होंने शुद्ध किया। इस प्रकार से दोनों के ब्राह्मणत्व का श्री मायानंद जी ने मंडन किया। इसके पश्चात ओंकार जी के लोगों को लिखित नोटिस देकर उनका ब्राह्मणत्व मान्य करने का आह्वान किया। इस पर उत्तर प्रत्युत्तर हुए। आखिरी में वे सब लोग स्तब्ध हुए। ब्राह्मणत्व की परीक्षा लेकर निर्णय प्रति आने का उन्होंने टाल दिया और मौनम सर्वार्थ साधनम, इस न्याय से सूरजबाई और ताराबाई का ब्राह्मणत्व मान्य किया। सूरज तारा, इन्हें यथार्थ आत्मीयता का लाभ होने के लिए श्री भगवान जी ने उन्हें पावन किया।
लेकिन इससे सब कुछ हुआ ऐसा नहीं था। उनकी निर्भयता, सत्व संशुद्धि इत्यादि दैवी संपत्ति का विकास होने के लिए नर्मदा परिक्रमा को भेजने का उन्होंने निश्चिंत किया। सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात जो दिन निश्चय किया था उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो भी उन्हें परिक्रमा के लिए रवाना किया। सूरज तारा ने भी श्री भगवान जी को आदर युक्त प्रणाम किया और विदाई ली और अपना अपना सामान पीठ पर लाद के निकली। श्री भगवान कितने कर्तव्य कठोर, लेकिन उनकी आंखों में भी इस प्रसंग में पानी भर आया, उनके नेत्र में आश्रु आए। यह दृश्य और प्रसंग ही करुण था। संस्कारोत्तर इन दोनों के नाम ताराबाई का गायत्री और सूरजबाई का सावित्री, ये नामकरण श्री मायानंद जी ने किए और आगे यही नाम रूढ़ हुए। नर्मदा परिक्रमा आरंभ करके बहुत दिन बीत गए, उन पर यथार्थ संस्कार हो गया ऐसा समझकर श्री भगवान जी ने उन्हें वापस बुलाया। परिक्रमा में नर्मदा जी के तट पर उन्होंने दिव्य दृष्टि का उपदेश नित्य किया, अर्थात उनकी जाति की वार्ता पहले ही वहाँ पहुँचती थी, लेकिन न घबराते उन्होंने भगवत वचन के अनुसार अपना कार्य चालू रखा। नीच जाति को ब्रह्म विद्या देने के कृत्य से श्री भगवान के प्रेमी लोग भी मनोमन नाराज हुए, तो जात्याभिमानी पंडित, पंथाई आदि द्वेषी लोग नाराज हुए तो आश्चर्य नहीं। तथापि यथार्थ कार्य करने में श्री भगवान किसी का भी संकोच नहीं करते थे। श्री मायानंद जी को लोकेशणा की परवाह ही नहीं थी। गायत्री देवी और सावित्री देवी दोनों के पत्र आते थे, उसमें कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं और कुछ प्रासंगिक विवरण रहता था। ऐसे पत्रों के उत्तर श्री भगवान जी ने पद्य में दिया, कोई माने न माने मनाया करो, यह महत्व का पद लिखकर भेजा। परिक्रमा में उनको सूचना और उपदेश भी लिखकर भेजते थे। तो इस अंक में हमने गायत्री और सावित्री, इनकी उद्धार का वृत्तांत श्री सखाराम बलवंत निज सुरे सहजानंद इनके शब्दों में सुना। सत्य का यथार्थ प्रचार करने के लिए महिला उपदेशिका तैयार करने का जो भगवान ने सार्थक प्रयास किया और उन दोनों अस्पृश्य जाति की महिलाओं को ब्राह्मणत्व में स्थित करके विश्व के समक्ष एक उदाहरण रखा कि संस्कार से मनुष्य में बदलाव हो सकते हैं। और इस अंक से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी यदि सात्विक वृत्ति से इस अध्यात्म विज्ञान को ग्रहण करें और जन जन तक पहुँचाए, तो निश्चित ही ये विद्या जन जन तक जाएगी और अपना यथार्थ प्रभाव प्रस्तुत करते हुए इस कलियुग का मनमालिन्य, छल कपट, बेईमानी, इसमें अवश्य ही स्थायी रूप से अंकुश लगेगा और सतयुग का उषक काल प्रत्यक्ष प्रयोग में प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर।